यहाँ पर हमारे पास प्री एक्सरसाइज 2.3 की थ्योरी एग्जांपल्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारे पास पहला है जी कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस 10 हो। इसको हम ऐसे लिखेंगे log 10 या सिंपली LOG भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी जो बेस होगी वो 10 रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 रेज़ टू पावर 1 इज़ इक्वल टू 10 है तो इसमें देखें जो log 10 का होगा वो 1 के इक्वल होगा, क्योंकि बेस 10 है। जब आप डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे अब देखिए हमारे पास डेसिमल सिस्टम में नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, फिर यूनिट 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है। तो यानी इसके अंदर जो यूनिट है हमारे पास वो 1 है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं लॉगरिथम की, यूनिट 2 है, यानी अब log 10 का लेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद आप log 100 का लेंगे तो आपका 2 आएगा। यानी देखिए 10 रेज़ टू पावर 2 है, फिर 10 रेज़ टू पावर 3 है। लॉगरिथम असल में इस्तेमाल होते हैं बहुत बड़ी वैल्यूज़ को इंडिकेट करने के लिए इंडेक्स नंबर के अंदर, और इंतहाई छोटी वैल्यूज़ को। जैसे यहाँ पर आपके पास है जी 10 रेज़ टू पावर -1। तो इस तरह की जितनी भी सेंटेंस हमारे पास मौजूद है, मतलब यहाँ पर आप देखें कि जब आप log लेते हैं 10 का तो आपको 1 मिलता है, log 100 का लें आपको 2 मिलता है, log 1000 को लें तो आपको 3 मिलता है। सिमिलरली आप log -1 का लें जो कि 0.1 के इक्वल होता है, तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा -1। log यानी 10 की पावर -2 का लें तो आपको मिलेगा -2, 10 की पावर -3 का लें तो आपको मिलेगा -3। यहाँ पर एग्जांपल के अंदर देखें कि हमने ना इसकी करैक्टरिस्टिक मालूम करने। करैक्टरिस्टिक का मैं आपको तरीकाकार बताऊं। आप लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेंगे। ये मैंने एक तो पॉइंट लगाया है यहाँ पर। लेफ़्ट टू राइट आप देखें कि आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 7 है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर। ये एरो खींचना है, और जहाँ पर आपको लेफ़्ट टू राइट एरो खींचने के बाद पहला नॉन ज़ीरो डिजिट मिल जाए, उसके बिल्कुल पीछे आपने इसे हवाले का मकाम, ये रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। अब ये पॉइंट और इस रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में आपके पास डिजिट 2 है, तो हम इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो 2 लिख देते होते हैं। असल में है ये कि अगर हम 725 का यहाँ तो log लिया जा रहा है, अगर इसकी 725 की हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम इसको लिखते थे 7 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2। ये जो इसके ऊपर पावर है यही इसका करैक्टरिस्टिक बनती है। इसी तरह से यहाँ पर देखें आपके पास इस वाली क्वांटिटी के अंदर लेफ़्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो आपको 9 मिलेगा। 9 के बिल्कुल बैक पे आपने हवाले का मकाम बनाना है, यहीं पर पॉइंट भी मौजूद है। अब जब हवाले का मकाम और पॉइंट, ये आपके हवाले का मकाम है, यहाँ पर पॉइंट है, ये एक ही जगह पे हूँ, तो आपका जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 आता है। इसलिए 9.87 का करैक्टरिस्टिक हम लिखेंगे 0। दूसरे नंबर पे देखें जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास, लेफ़्ट टू राइट अगर आप सर्कुलेट करें तो 4 के बाद आपको 5 मिलता है। यहाँ इसका बनता है जी रेफरेंस पोजीशन। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट, ये देखें अगर रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट इस तरफ है, पॉइंट आपका रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट पे है, तो आपका करैक्टरिस्टिक नेगेटिव। अगर आपका पॉइंट राइट पे है तो आपका करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखें पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं। जिसे मैंने यूँ कहा था कि आप पॉइंट को यहाँ पर लेके आएँ तो आप इसको लिखते हैं जी 4.55 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -4।
तो इसलिए इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो आपका होगा -4। ये यहाँ पर मैं आपको बात समझाया देता हूँ। मसलन यहाँ पर आप देखें हमारे पास क्वांटिटी इस तरह से है 0.00047। अगर मैं पॉइंट को यहाँ पर लेके आऊँ तो मैं लिखूँगा 4.7, मैं लिखूँगा 4.7 क्रॉस 10⁻⁻⁴। ये वाली जो क्वांटिटी है यही असल में हमारा करैक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पर जो मैंने काम किया है वो ये किया है कि 0.00047 में यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट यहाँ पॉइंट को मैंने लाना था, यहाँ हवाले का मकाम बना। अब ये पॉइंट है, ये हवाले का मकाम है, तो कितने डिजिट हैं यहाँ पर? 4 डिजिट हैं। और ये अगर हवाले का मकाम से, ये मैं बता रहा हूँ, अगर हवाले के मकाम से पॉइंट इस तरफ है तो आपका नेगेटिव, हवाले के मकाम से इस तरफ है तो आपका पॉजिटिव। इधर पॉइंट है तो नेगेटिव, इधर पॉइंट है तो पॉजिटिव। अब चूंकि ये 4 डिजिट हवाले के मकाम से इधर है तो फिर ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि इसका करैक्टरिस्टिक है जी -4। यहाँ पर इसी बात को डिफाइन भी किया गया है कि यहाँ पर पॉइंट था, हम इसे 2 डिजिट आगे ले गए हैं तो हम लिखा 10⁻²। यहाँ पर ऑलरेडी अपनी जगह पे पॉइंट है, तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। क्योंकि हवाले का मकाम और पॉइंट यानी रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट, रेफरेंस पोजीशन का मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट टू राइट टर्न में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसके बैक पे आपका रेफरेंस पोजीशन या हवाले का मकाम होगा। अगर पॉइंट और हवाले का मकाम एक पे है तो आपका 0। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया आपका -4 है, तो ये -4 करैक्टरिस्टिक है। 0.54 में देखिए लेफ़्ट टू राइट, ये यहाँ पर आपका हवाले का मकाम बनेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 5.4 क्रॉस 10⁻⁻1 और यही -1 ही इसका करैक्टरिस्टिक है। करैक्टरिस्टिक के बाद हम बात करेंगे मैंटीसा की। मैंटीसा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है किसी भी लॉगरिथम का, ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट को ज़ाहिर करता है और ये हमेशा पॉजिटिव हमें रखना पड़ेगा। मसलन लॉग अगर 5000 का ले लें तो लॉग 5000 का जो है आपके पास आ जाएगी 3.690। ये कैसे आता है ये बताते हैं जी हम आपको। यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉग 5000 का हम कैसे लेंगे। लेफ़्ट टू राइट आप इसका करैक्टरिस्टिक चेक करें। इसका करैक्टरिस्टिक जो है यहाँ आपका हवाले का मकाम है, इधर इसका पॉइंट है, इसके अंदर कितने 3 डिजिट हैं तो करैक्टरिस्टिक 3 हो गया। इसके बाद हमारे पास होता है मैंटीसा। जो यहाँ पर मैंटीसा हमें मिलेगा उसको, उसमें हम देखेंगे कि ये जो हवाले का मकाम रेफरेंस बनाया है इस पूरे को 2 डिजिट को हम देखते होते हैं। 50 को देखना है 0 में और फ़र्क 0 नहीं देख सकते हम। 50 को 0 में तो कैसे देखेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास इस तरह का एक लॉगरिथम टेबल होगा। लॉगरिथम टेबल में लेफ़्ट के ऊपर आपके पास वैल्यूज़ दी गिवन है। ये एंटी लॉगरिथम, सॉरी मैंने दिखा दिया, ये लॉगरिथम टेबल है जी, लॉगरिथम टेबल। और इसमें लेफ़्ट पे देखें आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। और ये हमारा 50 यहाँ पर है। ये थोड़ा सा मैं आपको ये बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 50 जो है वो यहाँ पर है और 50 को देखना है हमने 0 में, दैट इज़ 6990। तो इसका जो हम मैंटीसा लिखाएंगे 6990 लिखेंगे। अब जब हम इसके लॉग 5000 का रिज़ल्ट लिखेंगे तो उसका क्या तरीकाकार है कि पहले करैक्टरिस्टिक लिखा जाएगा, पॉइंट लगाया जाएगा और उसके बाद आप यानी करैक्टरिस्टिक ये लॉग 500 के लिए बाद आप ये मैंटीसा लिख लेंगे 6990 और करैक्टरिस्टिक को देख के ना इसका पॉइंट लगाएंगे। क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक 3 है तो 0.4 डिजिट के बाद लगेगा। तो लॉग जो 5000 क्या है, 5000 का जो लॉग है इसके अंदर देखिए यानी किस तरह से हमने इसको जो है वो फाइंड आउट किया है कि करैक्टरिस्टिक इसका 3 पहले लिखेंगे और पॉइंट के बाद वाला जो होगा ये इसका मैंटीसा होगा। यानी यूँ समझे कि ये 3.6990 इसका जो है वो रिज़ल्ट है। ये मैं बता रहा था आपको कि कैसे हमने इसको जो है फाइंड आउट करना है कि करैक्टरिस्टिक, चूँकि ये हमें पहले भी बताया मैंने करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करना है। फिर मैंटीसे के लिए आपने 50 को, इस 50 को जो है 0 के खाने में देखा वो आपको मिला जी 6990।
तो पहले हम करैक्टरिस्टिक लगाएंगे, पॉइंट के बाद वैल्यू लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा जी log 5000 का log कैसे लिया जाएगा ये आपको पता चल गया जी। एक एग्जांपल के अंदर देखें, आपने log लेना है 5.678 का। फर्ज करें हम log लेना है जी 5.678 का। तो पहले नंबर पे हम करैक्टरिस्टिक लिखेंगे। हम देखेंगे लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 5 है। 5 के नीचे आपका रेफरेंस पोजीशन बनेगा। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट सेम डिजिट पे हैं तो करैक्टरिस्टिक आ गया 0। और हमारा जो मेंटीसा है, मेंटीसा क्या होगा, मेंटीसा में के लिए हम देखते हैं जी इसी डिजिट को जहाँ पर हम अपना रेफरेंस पोजीशन या हवाले का मकाम बनाते हैं, ये वैल्यू बनती है 56। 56 को हमने 7 में देखना है और फ़र्क 8 का। यहाँ से आप देखिए ये आपके पास है जी 56, ये हमारे पास 7 है 7536, और इसके बाद हमारे पास डिफरेंस स्टार्ट होते हैं। अब डिफरेंस जो है इसके अंदर क्या था, अब 56 को 7 में फ़र्क 8 का, 8 का फ़र्क है जी 6 इसी रो के अंदर। तो ये ओवरऑल कितना हो गया 7536 में 6 को जमा करें तो 7542। तो हम मेंटीसा लिखेंगे 7542। अब ये जो log हमारे पास है जी 5.678, इसका रिज़ल्ट है जी 0.7542। तो ये तरीक़ाकार है किसी भी एक नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करने का। इसी एग्जांपल का जो सेकंड पार्ट है, हमने log 0.0036 फाइंड आउट करना है। लेफ़्ट टू राइट जो हमारा रेफरेंस पोजीशन है वो 3 के बाद बनेगी। पॉइंट और 3 के दरमियान टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है हमारे पास उनकी तादाद 3 है। तो इसलिए जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है दैट विल बी -3, माइनस ऊपर लगाते हैं करैक्टरिस्टिक के लिए। और जो हमारे पास मेंटीसा बनेगा, मेंटीसा आपको पता है कि ये फिर पॉइंट में लिखा जाता है, उसके लिए 36 को हम देखेंगे 0 के खाने में। ये देखें, ये हवाले के मकाम वाली डिजिट को देखा जाता है, हवाले के मकाम से एक लेफ़्ट और एक राइट वाले को, उसको हम देखेंगे 0 के खाने में। तो यहाँ पर 36 जो है हमारे पास, ये यहाँ पर है जी 36। तो यहाँ पर देखिए जी ये आपके पास है जी 36, 0 के खाने में है जी 5563। फिर इस वैल्यू को हम लिख लेंगे 5563। अब देखें जो आपके पास इस वैल्यू का लॉगरिथम है उसमें हम पहले लिखेंगे करैक्टरिस्टिक, पॉइंट के बाद हम लिखेंगे मेंटीसा। तो ये इस वैल्यू का जो है log मालूम हो जाएगा। इसके पार्ट नंबर 4 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है जी 0.0478। तो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास ये 4 है जो हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट बनता है। तो 4 के पीछे हवाले का मकाम है, इधर 2 इंच हैं, तो -2 आपका करैक्टरिस्टिक होगा। और मेंटीसे के लिए हमने 47 को 8 में देखना है। ये हमारे पास जी 47 है, इसे हमने 8 में देखना है। यह है जी 6794। तो ये जो log 0.0478 है दिस इज़ इक्वल टू, पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक लिखेंगे, पॉइंट के बाद हम मेंटीसा लिखेंगे 6794। तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल रिज़ल्ट होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं, अब हमने वैल्यू मालूम करनी है x की, जबकि log x हमें गिवन है। यहाँ पर देखें जो हमारे पास log ऑफ x गिवन है वो है 0.2568। हमारा तरीकाकार ये है कि हम दोनों जानब एंटी लॉग लेते हैं ताकि ये लॉग ख़त्म हो जाए। अब हमने एंटी लॉग लेना है इस वैल्यू का। जब हम इस वैल्यू का एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करें, एंटी लॉग किसी भी आप वैल्यू का लें, जो पॉइंट से पहले वैल्यू होगी वो आपका करैक्टरिस्टिक होगी और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी वो आपका मेंटीसा होगी। अब हम क्या करेंगे कि इस मेंटीसे को यानी 0.2568 में इस 0.25 को देखेंगे 6 में और डिफरेंस देखेंगे 8 में, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पर हमने टेबल में एंटी लॉग को देखना है। ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल है, यहाँ पर 0.25 और कॉलम हम देखेंगे 6 का 1803
और डिफरेंस भी आपके पास 3 है। तो 1803 में 3 को जमा कर लें तो 1806। यहाँ पर हम रिज़ल्ट में लिखेंगे 1806। करैक्टरिस्टिक को देखें, करैक्टरिस्टिक को देख के हमने इसका पॉइंट लगाना है, यानी करैक्टरिस्टिक अगर 0 है तो पॉइंट आपका 1 डिजिट के बाद आएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स होगी। यहाँ पर देखें हमारे पास log x इज इक्वल टू -1.4567। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके एंटी लॉग लेना चाहें तो हमारे पास जो मेंटीसा है ये नेगेटिव मिलता है। तो मेंटीसे को की नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर -2 भी कर देते हैं और +2 भी कर देते हैं। अब जो हमारे पास वैल्यू है +2, यूँ समझें कि 2 पॉइंट ये आपके पास 40 है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लें 1.4567 को। इसकी जो सब्ट्रैक्शन से हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है जी 0.5433। उसको उठा के हम यहाँ पर -2 के साथ रख देते हैं। अब ये जो -2 है इसे हम ऊपर लिख देते हैं, साथ में 0.5433 लिख देते हैं। इसके अंदर याद रखें जब आपके पास एक वैल्यू इस तरह से हो तो जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो आपके पास करैक्टरिस्टिक होती है, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो आपके पास मेंटीसा होता है। इसलिए हम 0.54 को 3 में देखेंगे और फ़र्क 3 का वो वैल्यू आती है 0.54 को 3 में जब देखते हैं तो वो आती है 3491, और फ़र्क 2 का जो है, फ़र्क 3 का जो है 2 है वो इसमें जमा कर दें तो आपको मिलता है 3493। तो ये जो 3493 है ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक है, अपना ये वैल्यू है। अब हमने इसका देखें, क्योंकि इसका जो आपके पास करैक्टरिस्टिक है वो -2 है, तो -2 करैक्टरिस्टिक की जो वैल्यू होती है, मसलन आपने लिखना था x इज इक्वल टू 3493, इसका आंसर बताना था, लेकिन आपने देखा कि आपका करैक्टरिस्टिक जो है वो तो माइनस में है, तो आप 1 0 यहाँ लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि बाद में अगर हम इसका करैक्टरिस्टिक देखना चाहें तो हमें -2 मिले। यहाँ पर इस वैल्यू को जब हम एंटी लॉग लेने लगेंगे तो उससे पहले हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो इस माइनस की वजह से सारी वैल्यू नेगेटिव में है। तो पहले हमने इसका जो मेंटीसा है उसे पॉजिटिव करना है। हम क्या करते हैं इसके अंदर कि -3 भी कर देते हैं और हम इसके अंदर +3 भी कर देते हैं, और +3 में से हम इस वैल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मसलन आपके पास है जी +3, तो आप इसको 3.40 लिख सकते हैं, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जी 2.1234, तो ये आपको देगा जी 6 और फिर 6 7 और इधर आपको मिलेगा 8, यहाँ पर 0 पॉइंट, तो ये प्लस में आ जाएगा। अब आपका ये जो -3 है, ये जो आपका -3 है इसे आप ऐसे करके लिख लें, और पॉइंट के बाद जो ये रिज़ल्ट आया है इसे आप यहाँ पर लिख लें 8766। अब ये आपका log x है। अब जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे, तो इधर भी आप एंटी लॉग लेंगे -3.8766 का। अब लॉग से एंटी लॉग कैंसल, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3.8766, यहाँ याद रखें ये पॉजिटिव है, तो करैक्टरिस्टिक इज -3 एंड मेंटीसा इज इक्वल टू 0.8766। जब हम x लिखेंगे तो हम देखेंगे कि 0.87 को 6 के कॉलम में और डिफरेंस भी 6 का। यहाँ पर ये ब्लू लाइन लगाई गई है, 0.87 को 6 में 75/16 और डिफरेंस आपको 10 का मिलेगा 6 में, तो इसमें अगर ऐड करें तो 26 बनेगा, तो हम लिखेंगे 7526। अब मसला ये है कि हमने यहाँ पर पॉइंट भी तो लगाना है, चूँकि इसका करैक्टरिस्टिक -3 है, तो आप 2 सिफरें लगाने के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे
और यानी यूँ समझें कि x की जो वैल्यू है x इज़ इक्वल टू 0.007526 जो है ये इसका रिज़ल्ट है। एक्सरसाइज से पहले एक चीज़ और है, वो ये है कि एक लॉगरिथम और है जिसकी बेस ई है। जो बेस ई वाला लॉगरिथम है उसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, यानी नेचुरल लॉग ऑफ ई स्क्वायर 2 के इक्वल होगा और नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिखाया गया है कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम के अंदर। जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस 10 होती है और नेचुरल लॉगरिथम की बेस जो है वो ई होती है। इसको log 10 की बेस में ई लिखा जाता है, इसे ln x लिखा जाता है। ये कॉमनली यूज़ होता है एवरीडे कैलकुलस के अंदर और वो जो है वो हाईली मैथमेटिक्स के अंदर, यानी ग्रोथली मैथमेटिक्स के अंदर, ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल होता है और ये आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस के अंदर जो है इसका यूज़ होता है।